हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अकाउंट स्टडी क्लासेस पर। एंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दोस्तों आप सब बढ़िया ही होंगे और मैं हूं दस्त सिंह। एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने डेली बेसिक टू एडवांस कोर्स स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे वीडियोस हैं वो बना रखे हैं और उसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप हम इस कोर्स के अंदर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों हमने एक लेजर है या फिर एक सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से डाउनलोड होता है उससे लेके हमने सारे के सारे वाउचर की एंट्री है वो मैंने कर दिया है। फिर मैंने थोड़ा बहुत इन फीचर के बारे में मैंने आप बता दिया था। अब हम टेली बेसिक टू एडवांस कोर्स है तो हम इसके एडवांस एंट्री है उनके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो है वो टीडीएस एक टॉपिक है उसके ऊपर करने वाले हैं। टीडीएस एक टैक्स है, किस तरीके का टैक्स है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम इसकी शुरुआत करते हैं। और हमने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है वो मैंने यहाँ पे खोल रखा है और हमें इसका एजुकेशन मोड है वो यूज कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए, आज का जो टॉपिक है टीडीएस उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। और अगर उससे पहले एक आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जब आप एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीजें हैं जो वो देखने को मिलेगी जो आपने अभी तक तो नहीं देखी होगी दोस्तों टीडीएस क्या है दोस्तों? टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? टीडीएस की फुल फॉर्म होती है वो टैक्स डिडक्शन सोर्स होती है दोस्तों। टीडीएस क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। टीडीएस एक टैक्स है दोस्तों जो किस पे लगता है दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी को सिक्योरिटी जमा करा रखी है, 50 लाख रुपए करवा रखी है और आपको उस कंपनी ने आपको इंटरेस्ट दे दिया है। कितना इंटरेस्ट दे दिया? यानी कि ब्याज, जो आपने सिक्योरिटी जमा करा रखी है उस पर ब्याज इंटरेस्ट है, 50,000 रुपए दे दिया है। तो आपको ऐसी कोई भी इनकम जो 10,000 रुपए से ज्यादा होती है, 10,000 रुपए से ज्यादा होती है जैसे इंटरेस्ट है, उसमें अगर 10,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो उसके ऊपर आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा। रेंट है, उसकी भी कैटेगरी सेट होती है। कितने हजार रुपए से ज्यादा का रेंट अगर आपको मिल रहा है तो आपको उस पे टीडीएस पे करना पड़ेगा। इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरी है जिसके ऊपर टीडीएस लगता है। मैं आज आपके सामने इंटरेस्ट है, ये एक टॉपिक है, उस पे बात करने वाला हूँ कि इंटरेस्ट है उसके ऊपर अगर आपको 10,000 रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट मिल रहा है, 10,000 रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट जो आप सिक्योरिटी जमा करवा रखी है, ये कैटेगरी है सिक्योरिटी के ऊपर आपको 10,000 रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा। बैंकिंग लाइन है उसके अंदर 40,000 रुपए होता है और कोई भी दूसरे पर्सन से आपको मिल रहा है उसका भी 20,000 के करीबन इतना एंट्री होती है, वो फिक्स होती है दोस्तों। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर दोस्तों मैं आपको 2 से 3 एंट्री करके बताने वाला हूँ। फर्स्ट एंट्री हम वो करेंगे जब हमारा टीडीएस कोई सामने वाली कंपनी होती है वो काट रही होती है और हमको 16 नंबर फॉर्म है वो भेज देती है, तब हम उसकी एंट्री किस तरीके से करते हैं। और जब हम किसी भी सामने वाली कंपनी का जो टीडीएस है वो काटते हैं तब उसकी एंट्री किस तरीके से करते हैं, इन सब के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम किसी भी कंपनी ने जिसने भी हमारा टीडीएस काटा है और मान लीजिए उसने आपको 16 फॉर्म है वो भेज दिया है तो उसकी एंट्री है वो किस तरीके से होती है उसकी बात करते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको टीडीएस जो कॉन्फ़िगरेशन फीचर है उसमें यस करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधे यहाँ से लेजर है वो क्रिएट कर लेना है। मान लीजिए आपने आपका टीडीएस है कौन सी पार्टी ने काटा है, तो मान लीजिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान पेंट हाउस, जो हमारा क्या है दोस्तों, सन्ड्री क्रेडिटर है दोस्तों। क्या दोस्तों, हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। सन्ड्री क्रेडिटर ही क्यों है दोस्तों? क्योंकि जिस पार्टी से हम माल परचेज कर रहे हैं उसी पार्टी को हम दोस्तों क्या करेंगे, सिक्योरिटी जमा करवाएंगे दोस्तों। ये हमारा क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है। और मैं इसका पैन नंबर वगैरह कुछ भी सेव नहीं लगाऊंगा और ना ही इसका जीएसटी नंबर लगाऊंगा, मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट इसको सेव कर लूंगा। अब सेकंड टीडीएस का एक लेजर बना लेते हैं। अब टीडीएस क्या है दोस्तों, हमारा फिलहाल हमारा टीडीएस है वो सामने वाली कंपनी काट रही है तो करंट असेस्ट है दोस्तों, नॉट एप्लीकेबल रख के मैं यहाँ से सीधा इसको डायरेक्ट यहाँ से सेव कर दूंगा दोस्तों। और ये लीजिए मैंने इसको भी सेव कर दिया है। आपको 3 से 4 लेजर बनाने हैं। आपको इंटरेस्ट का भी लेजर बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट यानी कि आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है तो क्या है दोस्तों, इनडायरेक्ट इनकम है दोस्तों। क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है दोस्तों। यहाँ पे जीएसटी वगैरह नॉट एप्लीकेबल रखना है दोस्तों एंड इसको डायरेक्ट यहाँ से सीधा सेव कर देना है।
और आपको एक बैंक का अकाउंट बनाना है जो ऑलरेडी मेरा बना हुआ है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, और किसके अंदर इसकी एंट्री होती है। मैंने पीछे वीडियो एक जनरल वाउचर पे बनाया था, तब मैंने बताया था कि टीडीएस की एंट्री होती है वो भी जनरल वाउचर के अंदर होती है। आज मैं आपको 2 टीडीएस की एंट्री है वो जनरल वाउचर के अंदर करके दिखाऊंगा। फर्स्ट एंट्री इसकी टीडीएस की जनरल वाउचर के अंदर, सेकंड इसकी रिसिप्ट वाउचर के अंदर होने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है कि डीआर का ऑप्शन के अंदर जा रहा है, तो टीडीएस आपने क्या कर रखा है दोस्तों, डीआर कर रखा है। अब आपको 16 जब फॉर्म देखेंगे तो मान लीजिए आपका 50,000 रुपए ही आपका क्या आया है, इंटरेस्ट बना है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे टीडीएस कितना पे करना है दोस्तों, 5,000 रुपए आपका टीडीएस पे करना होगा। और आपको सीआर के अंदर क्या करना है दोस्तों, इंटरेस्ट करना है दोस्तों। इंटरेस्ट कितना सीआर के अंदर करना पड़ा है दोस्तों, 45,000 रुपए आपको इंटरेस्ट है वो सीआर के अंदर करना पड़ा है। एंड डीआर के अंदर क्या करना है दोस्तों, हिंदुस्तान पेंट हाउस। ये दोस्तों एक एंट्री होगी। अब आपको कुछ भी इसके अंदर समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आपको आराम से समझाता हूँ। तो आपका दोस्तों टीडीएस कट रहा है, टीडीएस कट रहा है मतलब आपको डेबिट करना है। मैंने पहले भी एक बात स्पष्ट कर दी थी कि जर्नल वाउचर के अंदर जब एंट्री होती है उससे केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ओनली फॉर ड्यू एंट्री करने के लिए, एडजस्टमेंट के लिए जर्नल वाउचर का यूज किया जाता है। टीडीएस 5,000 रुपए आपने क्या किया है, डेबिट किया है, तो आपने दिया नहीं है, ये आपको देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और इंटरेस्ट है 45,000 रुपए आपने सीआर किया है, ये आपने लिया नहीं है दोस्तों, ये आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, पार्टी है इसको आपने डीआर कर दिया दोस्तों, यानी कि इससे पैसा आपने को लेना है दोस्तों। इस तरीके से ये एडजस्टमेंट के लिए एंट्री होती है दोस्तों, जिसमें आपको 5,000 रुपए दोस्तों आपने टीडीएस दे दिया, और टीडीएस दोस्तों आपने दे दिया, और पार्टी को आपने इसको डीआर करके उससे क्या कर दिया दोस्तों, लेनदार बन गए। और इंटरेस्ट है वो सीआर कर दिया, यानी कि इंटरेस्ट है वो आया नहीं है, आना बाकी है दोस्तों। ये इसकी फर्स्ट एंट्री होगी दोस्तों। तो अब इसकी जर्नल वाउचर के अंदर एंट्री होगी। अब हम इसकी बात करते हैं किस वाउचर के अंदर, F6 वाउचर के अंदर। F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री होने वाली है। कौन सी एंट्री होने वाली है, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट कितना 1,000 रुपए दोस्तों, 45,000 रुपए क्या पड़ा है दोस्तों, सीआर पड़ा है, यानी कि इसको लेना है। तो लेना है तो किससे लेना है दोस्तों, जो डीआर पड़ी है वो पार्टी, उससे ही लेना है दोस्तों, हिंदुस्तान पेंट हाउस से। अब ये लीजिए, हिंदुस्तान पेंट हाउस से आपने 45,000 रुपए दोस्तों डीआर है उसके से लेके दोस्तों आपको यहाँ पे सीधा यहाँ से इसको सेव कर देना है दोस्तों। ठीक है, सॉरी इंटरेस्ट, सॉरी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगाना था मेरे को, यहाँ से गलती से हो गया। और आपको दोबारा से चल के दिखाता हूँ। अब 6 वाउचर के अंदर आपको क्या लेना है दोस्तों, क्या लेना है आपको, इंटरेस्ट लेना है। कितना इंटरेस्ट आएगा दोस्तों, इंटरेस्ट आएगा आपका 45,000 रुपए। और यहाँ पे आपका किसके अंदर आने वाला है इंटरेस्ट दोस्तों, कैश के अंदर आने वाला है दोस्तों। किसके अंदर आने वाला है, कैश के अंदर। कैश के अंदर जब इंटरेस्ट आएगा तो आपका रिसिप्ट हो जाएगा, और ये आपका कैश के अंदर टीडीएस है वो आ गया। ये दोस्तों हमारी फर्स्ट एंट्री थी, जब हमने टीडीएस है वो सामने वाली कंपनी ने हमारा काटा था और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। अब हम करते हैं इसकी सेकंड एंट्री, जबकि टीडीएस की एंट्री अभी तक शुरू नहीं हुई थी, अब टीडीएस शुरू होगा। अब आपको काम की चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये एंट्री है वो दुकानदार खुद कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अब जो एंट्री आप करेंगे वो एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट ही ये सारी की सारी एंट्री है वो कर सकता है, बाकी कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। इसके लिए आपको F11 प्रेस करना है, एंड F11 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे फीचर दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे टीडीएस है, इसको आपको यहाँ पे यस कर देना है, और यहाँ पे आपको जो डिटेल है वो आपको डाल देनी है दोस्तों। ये मैंने डिटेल है वो डाल रखी है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको यस कर देना है। एंड इस आइटम को दोस्तों आपको यस करके रख लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको जो टीडीएस है वो नंबर वगैरह मांगेंगे, यहाँ पे आपको डिटेल मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, और पैन कार्ड नंबर वगैरह की डिटेल मांगता है, तो वो सारी की सारी यहाँ पे आपको डालना है। एंड कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देना है। फिर से आप कंट्रोल ए करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब दोस्तों आपको 3 से 4 लेजर अगेन आपको बनाने पड़ेंगे। आपको कौन कौन से लेजर बनाने हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लेजर के अंदर जाएंगे, एंड वो पार्टी जिसका आप टीडीएस काट रहे हैं, मान लीजिए मैंने राज इंडस्ट्री नाम की एक कंपनी है, राज इंडस्ट्री इसका मैं दोस्तों लेजर है उसका मैं बना रहा हूँ, और मैं इसका क्या कर रहा हूँ, टीडीएस काट रहा हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि इसका टीडीएस काटने वाला हूँ। टीडीएस के ऑप्शन के ऊपर यस करके इसको क्या करने वाला हूँ, इंडिविजुअल हब करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, एंड रेजिडेंट और टीडीएस इन सेम ऑप्शन यस करके इसको मैं यहाँ से सेव करने वाला हूँ, और इसका पैन कार्ड नंबर है वो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, 1 2 3 4 एंड ये लीजिए मैंने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर है वो डाल दिया दोस्तों। एंड इसका जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं।
मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट लेजर हो गया। अब दोस्तों टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, ये सबसे मेन लेजर है दोस्तों, आप इसको गौर से देखिएगा। इंटरेस्ट, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाने वाला है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस एंड टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। ये अगर आपने टीडीएस ऑन इंटरेस्ट कैटेगरी आपको नहीं बनानी आती है तो आप मेरे को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप एनी के अंदर ना जाके क्रेडिट के अंदर जाइए, यहाँ पे जो भी टीडीएस की कैटेगरी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों, इंटरेस्ट, ये कैटेगरी होती है सेक्शन 193 होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है 193 के अंदर, और विदाउट पेन 20%, विद पेन 10%, ये इसका लगता है दोस्तों फॉर्मूला। एंड यहाँ पे मैं टीडीएस ऑन इंटरेस्ट करके इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू का लेजर बनाना पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट टू। या इंटरेस्ट टू किसके अंदर आया है तुम्हारे दोस्तों, हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है जो हम सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं। आपको यहाँ पे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रखना है, ठीक है दोस्तों, नॉट एप्लीकेबल रख के यहाँ पे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल करके यहाँ पे सेट अल्टर अदर स्टेचुटरी डिटेल, ये बोल रहा है कि आपको और कोई टैक्स की यहाँ पे डिटेल इसके अंदर सेव करनी है, यस करनी है। एंड यहाँ पे आपको स्पेस देना है एंड एप्लीकेबल करके टीडीएस ऑन इंटरेस्ट करके इसको यहाँ से डायरेक्ट सेव कर देना है। ये लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 3 लेजर थे, वो तीनों के तीनों लेजर है वो बना दिए हैं। और अब मैं चलता हूँ बैक एंड एंट्री होगी जर्नल वाउचर के अंदर। किस वाउचर के अंदर, जर्नल वाउचर के अंदर। आपको F7 प्रेस करके जर्नल वाउचर है वो खोल लेना है। अब आप इसको गौर से समझिएगा कि कौन से वाउचर है वो उसको डीआर करना है, कौन सा वाउचर है उसको सीआर करना है। तो सीआर कौन सा वाउचर होगा और डीआर कौन सा वाउचर होगा, ये आपको गौर से समझना है। आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, टीडीएस दे रहे हैं दोस्तों, क्या दे रहे हैं, टीडीएस है वो दे रहे हैं। कितना रुपए दे रहे हैं दोस्तों, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट के अंदर कितना रुपए दे रहे हैं, हम 5000 रुपए है वो टीडीएस है इसका काट रहे हैं दोस्तों, ठीक है, टीडीएस है वो 5000 रुपए काट रहे हैं। और किसका काट रहे हैं दोस्तों, सॉरी 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 गलत हो गया दोस्तों, मैं आपसे माफी चाहूंगा। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं दोस्तों, इंटरेस्ट है वो क्या दे रहे हैं, दे रहे हैं दोस्तों इंटरेस्ट। कितना रुपए दे रहे हैं इंटरेस्ट दोस्तों, 50,000 रुपए दोस्तों इंटरेस्ट है इसका दे रहे हैं। और कौन सी पार्टी को दे रहे हैं दोस्तों, हिंदुस्तान पेंट हाउस, और यहाँ पे आपको लिखना है राज इंडस्ट्री, राज इंडस्ट्री को इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया दोस्तों, ऑटोमेटिकली 45,000 रुपए उठा लिया है। यानी कि 50,000 रुपए के ऊपर कितना टीडीएस कट गया, 5,000 रुपए। अब ये क्या मांगेगा, सीआर मांगेगा। सीआर मांग के किसको सेव करने वाला है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट को इसको सेव कर देना है दोस्तों। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट को 5,000 रुपए इसको सेव कर दिया है। ये एंट्री होगी है दोस्तों जिसके अंदर हम टीडीएस काट रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। जैसे ही आप अमाउंट डालेंगे, अगर आप ऑटोमेटिक आप उठवा रहे हैं, उठ रही है दोस्तों, आपका टीडीएस है वो ऑटोमेटिकली कट रहा है, तो आपके लेजर है वो सारा का सारा सेव सही तरीके से बना हुआ है। अगर आप अपने एंड से और टाइप करके टीडीएस की अमाउंट है और वो सारा का सारा सिस्टम डाल रहे हैं, टीडीएस की अमाउंट है वो डाल रहे हैं, तो आपका लेजर है वो सही तरीके से नहीं बना है, उसको कॉन्फ़िगरेशन करके या फिर अल्टर करके उसको सही करने की जरूरत है। मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट है उसको 50,000 रुपए डीआर कर दिया, यानी कि 50,000 रुपए मैंने इसको देने थे। एंड पार्टी को 45,000 रुपए इसको सीआर करके इसको क्या कर दिया दोस्तों, मैंने इसको सीआर करके मैं इसको देनदार बन गया। और टीडीएस है उसको भी मैंने 5,000 रुपए सीआर करके टीडीएस को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, अपने खाते के अंदर जमा कर लिया, यानी कि टीडीएस मैंने काट लिया है दोस्तों। अब मैं इसको यस कर देता हूँ और फिर से अब इसकी एक सेकंड एंट्री होने वाली है दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे चलता हूँ और डिस्प्ले के अंदर जाके मोर रिपोर्ट के अंदर आप जैसे स्टेचुरी रिपोर्ट के अंदर जाएंगे, आपको क्या मिलेगा दोस्तों, टीडीएस रिपोर्ट दिखने को मिलेगा। और टीडीएस आउटस्टैंडिंग के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी राज इंडस्ट्री की एक एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब आपको क्या करना है कि जर्नल वाउचर के अंदर जाना है एंड वाउचर के अंदर जैसे आप जाएंगे, आपको F7 की जगह आपको क्या करना है दोस्तों, F5 प्रेस कर देना है। एंड F5 प्रेस करके आपको डीआर क्या कर देना है दोस्तों, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट कितना दोस्तों, एडजस्टमेंट रेफरेंस के अंदर राज इंडस्ट्री के अंदर ये 5,000 रुपए आपने कर दिया है। एंड एंड ऑफ लिस्ट आपको कर देना है। एंड आपको यहाँ पे क्या किसके अंदर, कैश के अंदर या फिर किसी के अंदर आप जमा करवाए, आपको इसको सेव कर देना है दोस्तों। जैसे आप सेव करेंगे, आपका जो टीडीएस यहाँ पे आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर जाके आप चेक करेंगे कि यहाँ पे टीडीएस है वो आपका आया हुआ है या फिर नहीं, कट गया है या फिर नहीं कटा है, तो आप देखेंगे कि टीडीएस आउटस्टैंडिंग है वो आपका यहाँ से क्लियर हो गया। एंड चालान है वो आपको देखने को यहाँ पे एक चालान है वो देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आप इसको Alt P कीजिए एंड यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर जाके इसको चालान है उसको आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चालान रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों।
और टीडीएस आउटस्टैंडिंग है वो सारा का सारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 26 क्यू फॉर्म और यहाँ पे 27 क्यू फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप दोस्तों डेप बुक के अंदर जाएंगे आपको एक चीज है वो देखने को मिलेगी। यहाँ से आप जाइए एंड पेमेंट वाउचर के अंदर जो आपने टीडीएस की पेमेंट की थी वो वाउचर आप खोलिएगा। पेमेंट वाउचर टीडीएस और इंटरेस्ट आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेगी। आप इसका प्रीव्यू देखिए एंड इसका प्रीव्यू देखिएगा। जैसे आप प्रीव्यू जूम करेंगे आपको यहाँ पे 281 नंबर फॉर्म देखने को मिलेगा। 281 नंबर फॉर्म जिसके अंदर आपने 5,000 रुपये बैंक को पे किया दोस्तों। ये फार्म दोस्तों आपको निकाल के ही बैंक के अंदर 5,000 रुपये लेके जाना है। यानी कि आपको एंट्री है वो पहले कर लेनी है। एंट्री पहले करके दोस्तों आपको 281 नंबर फॉर्म है वो निकाल लेना है। वो निकाल के दोस्तों आपको बैंक के अंदर लेके जाना है और फिर आपको वहां पे जमा कराना है। आप सीधा उस बैंक के अंदर जाके आप टीडीएस जमा करवा रहे हैं ये नहीं बोल सकते। आपको ये फॉर्म है वो लेके जाना है जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल है वो फिल हो गई है। आप ये बैंक के अंदर लेके जाइए और आप 5,000 रुपये कैश लेके जाइए और वहां पे आप उसको जमा करा दीजिए और बैंक की स्टाम्प है वगैरह सारी की सारी वहां पे लगा जाएगी दोस्तों। तो ये दोस्तों हमने टीडीएस है इसका मैंने आपको 281 नंबर फार्म के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और 16 फॉर्म नंबर होता है वो फिलहाल पहले के टाइम में चलता है लेकिन आजकल ऑटोमेटिकली पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन चला जाता है जिसके कारण यहाँ से शो नहीं कर रहा है। टेली ERP9 के अंदर शो करता है और जो बीजी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर शो करता है लेकिन यहाँ पे शो नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको वो ऑनलाइन डायरेक्ट अगले के पास में जिस कंपनी का जैसे मैंने यहाँ पे राज इंडस्ट्री का काटा है तो उसके जो जीएसटी पोर्टल है वहां पे आपको डायरेक्ट शो होने को मिल जाएगा और वहां पे वो सामने वाली कंपनी है उसकी एंट्री कर देगी दोस्तों। तो ये दोस्तों आज टीडीएस का टॉपिक था जिसके बारे में मैंने कंप्लीट करके दिखाया है। आपने भी इसको किया होगा समझा होगा और आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपने अगर 1% भी इससे फायदा मिला है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा नीड है मेरे को सब्सक्राइबर की एंड थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय मां करणी।